गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का जीएस मास्टर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पिछली बार की वीडियो में हम लोग इतिहास क्या है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, किस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, इसके रिगार्डिंग मैंने बात की थी। और आज के जो सेशन होगा, आज का जो सेशन है वो उसमें से एक पार्ट जो प्रागैतिहासिक काल है उसके बारे में हम फुली डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक काल, देखिए ये इतिहास का वैसा काल है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में कि इतिहास का वैसा कालखंड है, ये ऐसा सेक्शन है जिसमें लिखित साक्ष्य की टोटली अनुपस्थिति है, टोटली अब्सेंस है। इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य इस काल में हमको नहीं मिले हैं। हम लोग इस काल में सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पे डिपेंड हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य जैसे जैसे हमको मिलते गए, जिस जिस बेसिस पे हमको मिलते गए, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हुए चलते गए हिस्ट्री में। आइए, इसका अवशेष कहाँ कहाँ से, इस कालखंड के जो अवशेष हैं कहाँ कहाँ से इतिहासकारों को मिले हैं उसके बारे में एक हल्का देखते हैं। कि इसका जो अवशेष है सोहन नदी घाटी, जो पंजाब, जो पाकिस्तान में पंजाब है उसमें पड़ता है सोहन नदी घाटी, तथा बेलन नदी घाटी जो मिर्ज़ापुर जिले में यूपी में पड़ती है, तथा भीमबेटका मध्य प्रदेश। भीमबेटका को आप बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, हर एक मतलब लगभग एग्जाम्स के लिए ये स्टार क्वेश्चन है। भीमबेटका मध्य प्रदेश भोपाल के पास है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ये हो गए, इन जगहों से प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य मिले हैं। मेनली जो साक्ष्य हैं, बहुत सारी जगह हैं, उसके बारी बारी से हम पढ़ेंगे भी, लेकिन ये मेन साक्ष्य हैं कि यहाँ से इसके एविडेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में मिले हैं। अब देखिए, चूँकि प्रागैतिहासिक काल जो था वह क्या था कि इंसान के जब डेवलप हो रहा था, इंसान ह्यूमन बींग्स जब डेवलप कर रहे थे, उस टाइम का ये सबसे लंबा चलने वाला काल था। तो इस कालखंड को अलग अलग जगहों पे जब मानव विकास कर रहा होता है तो अलग अलग सेक्शंस में उस टाइम क्या होता है कि अलग अलग टाइप के लोग जैसे विकास कर रहे हैं, तो कभी ये चीज़, कभी उससे थोड़ा डेवलप हुए तो कुछ अलग किए, फिर उससे कुछ अलग डेवलप हुए तो कुछ अलग किए, ऐसे करके इंसान अपने आप को डेवलप कर रहा होता है। तो उपयोग करने वाले हथियार जो जिस चीज़ का, चूँकि हम जानते हैं कि इंसान शुरू में क्या था, घुमक्कर और शिकारी था, तो शिकार किस किस हथियारों से करता था, उसके औजारों के आधार पर, औजारों के शेप, साइज, उसकी विशेषताओं के आधार पर इस प्रागैतिहासिक काल को 3 कालखंड में बांट दिया गया है। हम लोग पीछे इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, जो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल तथा पाषाण काल है। हम लोग पढ़े थे कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल को पढ़ना है। पाषाण काल को हम लोग 3 पार्ट में, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल तथा उच्च पुरा पाषाण काल में पढ़ लेते हैं। आइए देखते हैं निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से स्थल मिले हम लोग को। तो देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल से हमको जो स्थल है वह है सोहन नदी घाटी से मिला है, नर्मदा नदी घाटी से मिले हैं, सिंगरौली नदी घाटी से भी मिला है, छोटा नागपुर से मिला है, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से मिले हैं, और बहुत सारी जगह हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। इन जगहों से देखिए, हमने अलग अलग चार्ट तैयार किए हैं कि कालखंड कौन कौन सा है, कौन कौन से स्थल हैं और कौन कौन से उपकरण तथा उसकी विशेषताएं हैं काल की। तो हमने स्थल के बारे में डिस्कस कर लिया कि जो निम्न पुरा पाषाण काल है उसके रिगार्डिंग जो स्थल हैं वह हैं सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, सिंगरौली घाटी, छोटा नागपुर पठार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। अब आइए, इस काल में जो विशेषताएँ हैं, जो उपकरण क्या क्या मिले, तो हस्तकुठार उपकरण मिलता है। हस्तकुठार, उसकी विशेषताएं क्या हैं कि नर्मदा घाटी से होमो इरेक्ट्स का अस्थि प्राप्त हुआ है। नर्मदा नदी घाटी से क्या मिला, होमो इरेक्ट्स इंसान की पूर्व प्रजाति है जिसके अस्थि प्राप्त हुए। कहाँ से, नर्मदा नदी घाटी से। ये इसकी विशेषताएं हैं। एक चीज़ हम मेंशन कर दें यहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत एक पुरा पाषाण काल आता है, हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, पुरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को 3 पार्ट में, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या कि पूरा पाषाण काल ही वो काल था जिसमें रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के एक अंग्रेजी
भूवैज्ञानिक थे और पुरातत्ववेत्ता थे, जिन्होंने 1863 ईस्वी में 1863 ईस्वी क्या मतलब 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लावरम से इन्होंने हैंड एक्स प्राप्त किया था। हैंड एक्स प्राप्त किए थे पुरापाषाण काल में। कौन? रॉबर्ट ब्रूस फुट, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत। तो देखिए याद रखेंगे नाम, रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में मद्रास के पल्लावरम से हैंड एक्स प्राप्त करते हैं। आइए पुनः हम आते हैं, ये हो गया कि छोटा नागपुर से निम्न पुरापाषाण काल से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उसको हम हल्का मेंशन कर चुके हैं। अब आइए मध्य पुरापाषाण काल में। मध्य पुरापाषाण काल की विशेषताएं क्या है? इसकी जो स्थल हैं वह नेवासा, बहुत ही हाईली डिमांडेबल क्वेश्चन है आजकल के वनडे एग्जामिनेशन के लिए कि नेवासा किस काल का स्थल है। तो याद रखेंगे मध्य पुरापाषाण काल का स्थल है जो महाराष्ट्र में है। डिडवाना राजस्थान, भीमबेटका मध्य प्रदेश, पुरुलिया तथा बांकुड़ा ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड हैं। ये स्थल जो हैं वह मध्य पुरापाषाण काल के संबंध रखते हैं, मध्य पुरापाषाण काल से संबंधित हैं। इसके जो उपकरण हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उपकरण है, हमेशा आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे किसी न किसी एग्जाम में कि फलक, बेदनी, खुरचनी ये इसके हथियार हो गए, उपकरण हो गए। भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य इसकी विशेषता हो गई कि भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। और हथनौड़ा जो है, हथनौड़ा नर्मदा नदी घाटी में है, हथनौड़ा से मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट सेक्शन बन जाता है कि हथनौड़ा से स्टार्टिंग में क्या था कि कहा जाता था कि भारत में कोई भी मानव जीवाश्म प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ कि 1997 के आसपास 1997 में जो AR सांख्यन थे, नाम हम मेंशन कर दें यहाँ पे, AR सांख्यन 1997, जो AR सांख्यन महोदय हैं इन्होंने क्या किया कि हथनौरा से मानव जीवाश्म को ढूंढ निकाला जो नर्मदा नदी घाटी से मिला। कहा जाता है कि यह जो हथनौरा मानव जीवाश्म है यह मनुष्य की खोपड़ी प्राप्त हुई है यहाँ से। और कहा ऐसा जाता है कि इसका जो एज निकाला गया, एज काउंट किया गया तो बताया जाता है कि 5 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 3 लाख ईस्वी पूर्व की वह अस्थि पंजर रिलेटेड है, या तो 5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में वह एज से रिलेटेड है। तो हम लोग देख लिए कि इस काल के उपकरण क्या क्या हो गए, फलक हो गया, बेदनी हो गया, खुरचनी हो गया, इसके उपकरण हो गए। और भीमबेटका से चित्रकारी इसकी विशेषता हो गई। साथ में ही हथनौरा से मानव जीवाश्म जो AR सांख्यन द्वारा 1997 में खोजा गया, वह एक मानव जीवाश्म मिला भारत से जो नर्मदा नदी घाटी में स्थित है। अब आइए इसी का जो तीसरा सेगमेंट और फाइनल सेगमेंट है वह है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल जो इससे जो रिलेटेड प्लेसेस हैं वह हैं बेलन नदी घाटी, महाराष्ट्र, कर्नाटका तथा आंध्र प्रदेश। जोगी मारा ये UPSC एक बार अपने एग्जाम में मेंशन की हुई थी इसके नाम को, तो इसके लिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। बेलन नदी घाटी महाराष्ट्र से, कर्नाटका से तथा आंध्र प्रदेश से तथा जोगी मारा भी एक प्लेस है जो उच्च पुरापाषाण काल से रिलेटेड है। आइए इसके उपकरण जो हैं ये थोड़े पतले बनने लगे, मतलब थोड़े छोटे, मतलब थोड़े क्या हो गए, धारदार बनने लगे। धारदार बनने का मतलब है कि पहले जो ये हथियार था उसका थोड़ा विकसित रूप हो गया। इसका जो विशेषता है वो है आरंभिक होमोसेपियंस का काल रहा। देखिए मानव जो अपने विकास के क्रम में चल रहा था तो उस टाइम मानव जब टोटली विकास कर चुका था तो होमोसेपियंस बना। तो होमोसेपियंस का जो आरंभिक चरण है वह इसी काल में डेवलप हुआ, उच्च पुरापाषाण काल में। तो आरंभिक होमोसेपियंस का काल रहा ये। हड्डी के औजार बनाए जाने लगे, मछली पकड़ने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं कि इस काल में क्या हुआ, मछली के साक्ष्य मिले, मछली पकड़ने के साक्ष्य मिले। रंगों का प्रयोग होने लगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि यही वो काल था जिसमें हमने जिस काल में मनुष्य ने रंगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो रंगों का प्रयोग होने लगा। मुख्य रंग जो हैं वह लाल तथा गेरुआ थे। देखिए क्या होता था कि रंग के प्रयोग में जब ये मृदभांड बनाते थे, मृदभांड इसी काल में विकसित हुए।
तो मृदभांड का जब ये प्रयोग करने लगे, मिट्टी के बर्तन, मृदभांड का मतलब होता है कि मृदधन भांड, दैट मीन्स मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी का बर्तन जब ये बनाते थे तो उसको कभी कभी ये कलर करना स्टार्ट किए, रंगना स्टार्ट किए। और रंगते किस कलर से थे? तो लाल और गेरुआ। लाल और गेरुआ ये मुख्य रंग थे उस काल के, जिनके साक्ष्य आज भी मिलते हैं। तो ये हो गया इससे रिलेटेड फैक्ट्स। अब आइए एक बार हम लोग पुनः ऊपर से एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, निम्न पुरापाषाण काल में ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस काल में जो उपकरण है, हस्तकुठार मिलता है, लेकिन जो 2-3 संस्कृतियाँ इस काल में, वो उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी फिलहाल कि वो कौन कौन था। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। पेबुल, चॉपर तथा चॉपिंग। पेबुल, चॉपर तथा चॉपिंग। कभी कभी आप देखेंगे कि निम्न पुरापाषाण काल में पेबुल, चॉपर तथा चॉपिंग संस्कृति भी लिखता है। तो आइए देखते हैं कि पेबुल, चॉपर संस्कृति क्या थे। देखिए, पेबुल क्या था कि हम जानते हैं कि ये पुरापाषाण संबंधित हथियार हैं, औजार हैं। तो पेबुल पत्थर का, पाषाण का बना वैसा औजार, वैसा उपकरण जो पानी में बह बह कर, पानी के धार के कारण, पानी के बीच में होता था। तो क्या था कि पानी के बीच में रहने के कारण पानी से की धार से जब ये टकराता था तो घिसते घिसते, रगड़ खाकर ये मतलब क्या हो जाता था, सपाट हो जाता था और सपाट हो जाते थे। जैसे आपको फिगर मेंशन हो जाएगा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि कैसे पेबुल होता है, कैसे चॉपर होता है तथा कैसे चॉपिंग होता है। तो पेबुल पत्थर का वैसा उपकरण जो पानी के बहाव में घिस घिस कर क्या होता था, चिकना हो जाता था और सपाट हो जाता था, चिकना और सपाट हो जाता था, उसको पेबुल कहते थे। चॉपर किसको कहेंगे? पेबुल से बना, पेबुल से ही बनता था, लेकिन साइज में इससे थोड़ा बड़ा होता था। ये थोड़ा क्या होता था, साइज में थोड़ा इससे बड़ा होता था, तो वो रहता था चॉपर। चॉपिंग क्या होता था? इसको द्विधारी पेबुल भी कहता है। ध्यान रखेंगे, चॉपिंग एक ऐसा औजार था जिसको द्विधारी क्या कहता है कि द्विधारी पेबुल कहा जाता है। चॉपिंग से मतलब ये था कि पेबुल के दोनों ऊपरी सतहों को मतलब धारदार बना दिया जाता था घिस घिस कर, कि पेबुल जो था वह सपाट जाता था। लेकिन चॉपिंग क्या था कि उसको घिस घिस कर ऊपर के दोनों सिरे को क्या कर देता था, धार युक्त बना दिया जाता था, जिसमें धार हो जाए, वो क्या होता था, चॉपिंग हो जाता था। तो पेबुल, चॉपर तथा चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है निम्न पुरापाषाण काल को। ध्यान रखेंगे इन सारी बातों को। आइए हम एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि कहाँ गया। हाँ, देखिए, उच्च पुरापाषाण काल में आप एक देखेंगे कि इसमें आग से इंसान ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। आग, अग्नि। देखिए, कहा जाता है एग्जाम में कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि आग का परिचय मानव से कब होता है। तो आग का परिचय मानव से प्रायः पुरापाषाण काल में ऑप्शन में आता है, या फिर आंसर बच्चे टिक करते हैं कि पुरापाषाण काल में इंसान आग से इंट्रोड्यूस किया था खुद को, मतलब प्रयोग नहीं हुआ था, प्रचलन में आग नहीं था, लेकिन खोज हो गया था। तो आग का खोज पुरापाषाण काल में हुआ था, ये सही है, लेकिन पुरापाषाण काल के दौरान किस काल में हुआ था? तो कहेंगे उच्च पुरापाषाण काल में आग का खोज हो चुका था। दैट मीन्स यदि देखें तो चीन में सबसे पहले, चीन में एक जगह है चाओजू कोजियन, चाओजू कोजियन एक गुफा है जिसमें सर्वप्रथम आग के साक्ष्य मिले हैं, जो चाइना में है। और वो आग के साक्ष्य कब मिले? उच्च पुरापाषाण काल के दौरान मिले। इंसान ने भी आग का यूज करना नहीं सीखा है, वह बस आग से परिचित हुआ है। ये हो गए किसके? पुरापाषाण काल के तीनों सेगमेंट्स। यदि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक ये यदि आप चार्ट आपको बढ़िया से याद है तो आई थिंक इनसे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे।